ये बात है 7 जनवरी 2020 की। ढाका के पास एक लड़की की लाश मिलती है। जिस लड़की की लाश मिलती है उसकी शिनाख्त होती है एक ऐसी लड़की के तौर पर जिसने हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले पुलिस स्टेशन में एक रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस इस लड़की की जब रेप की रिपोर्ट खंगालती है तो देखती है कि कुछ दिन पहले इस लड़की का रेप हुआ था और कुछ ही दिन पहले इसने पुलिस में अपनी रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस से ना इसको कोई सिक्योरिटी मिली, ना इसको कोई अश्योरेंस मिला और ना ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब ये जो लड़की थी इसने जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उस लड़के का नाम था रिपन। तो रिपन नाम का एक लड़का था जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब 7 जनवरी को लड़की की लाश मिलती है तो लड़की के माता पिता आते हैं और वो पुलिस में वो फिर से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम रिपन है और वो हमारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। लड़की का रेप किया उसने और जब लड़की ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो 7 जनवरी को उसका ये हश्र हुआ। इसके बाद भी पुलिस केस को ठंडे बस्ते में रखती है, लेकिन खैर मर्डर हो चुका था तो पुलिस कुछ हद तक एक्टिव थी, लेकिन उतना भी एक्टिव नहीं थी कि अपराधी को सज़ा दी जा सके। अब होता क्या है कि 10 दिन के बाद 17 जनवरी से 10 दिन के बाद 17 तारीख को एक शख्स की लाश और मिलती है जिसका नाम था रिपन। ये वो ही शख्स था जिसके खिलाफ इस लड़की ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो रिपन की जो लाश है वो 17 जनवरी को मिलती है और इसके सिर में गोली मारी गई थी और हैरत अंगेज तौर पर इसके कंधे पर एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा हुआ था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने एक लड़के का बलात्कार किया है, फलाना लड़की का, और मेरी यही सज़ा है और मैं ये सज़ा डिज़र्व करता हूँ और लोग आगाह हो जाएं। नीचे लिखा था नाम हरक्यूलिस। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये पुलिस को गुमराह करने की किसी की साजिश हो सकती है। तो पुलिस रिपन की डेड बॉडी जो है वो बरामद कर लेती है और इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता। जैसा वापस से लाइफ नॉर्मल हो चलती है। कुछ दिनों बाद एक लड़की जो कि टीनेजर ही थी वो अपनी दादी से मिलने कहीं जा रही थी तो बीच में उसको 2 लड़के, जिसमें से एक लड़के का नाम था रकीब और दूसरे का नाम था सजल। रकीब और सजल 2 नाम के लड़के इस लड़की को उठाते हैं, इसका गैंगरेप कर देते हैं, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। अब जो ये लड़की का गैंगरेप होता है ये जाती है पुलिस के पास और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाती है, नामजद शिकायत कि इसकी पहचान के 2 लड़के हैं, एक का नाम रकीब और दूसरे का नाम सजल। उन दोनों ने इस लड़की को अकेला देखकर इसका रेप किया है। पुलिस तफ्तीश करती है, छानबीन करती है, लेकिन वही हश्र होता है जैसा कि साउथ एशिया के एरिया में होता है, जैसा हिंदुस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब तक केस बड़ा नहीं हो जाए तब तक किसी भी चीज़ में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली भी कहाँ आएगी, सिर्फ कैंडल मार्च ही निकाले जाते हैं। तो पुलिस भी ज़्यादा इस केस को सीरियसली लेती नहीं है, पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब होता यह है कि कुछ दिनों बाद एक शख्स की लाश पुलिस को मिलती है जिसका नाम था रकीब की लाश मिलती है और उसके भी सिर में गोली मारी गई थी और कंधे पर एक पर्ची लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने फलां लड़की का कत्ल किया है और मेरी यही सज़ा है और मैं यही सज़ा डिज़र्व करता हूँ। नाउ अब जो ये दूसरा केस सामने आता है जिसमें हरक्यूलिस ने आगाह किया हुआ था, तब पुलिस के कान खड़े होते कि ये हो ना हो कोई सीरियल किलर है जो कि रेपिस्ट लोगों को सज़ा देने के लिए ये तरीका अपना रहा है। तो पुलिस को चिंता होती है एक और लड़के की जिसका नाम था सजल, क्योंकि रकीब के अलावा सजल ऐसा शख्स था जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो पुलिस कोशिश करती है कि किसी तरह से सजल को बचा लिया जाए, लेकिन अब होता क्या है कि जब पुलिस छानबीन करती है, सजल के घर जाती है तो देखती है कि सजल अपने घर पे नहीं है। सजल के घर वालों से पूछताछ की जाती है
लेकिन उसको, उन लोगों को भी इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि सजल कहाँ है। तो पुलिस छानबीन कर रही थी कि ये तीसरा शख्स मिल जाए, इस बिना पर कि 2 कत्ल हो चुके हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर गलत थी। एक्चुअली वो 2 नहीं 3 कत्ल हो चुके थे। जब पुलिस को खबर मिलती है कि इलाके से कुछ दूरी पर ढाका के ही आसपास एक और शख्स की लाश मिली है सड़ी गली कंडीशन में, जिसके कंधे पर भी यही लिखा हुआ है कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैंने फ़लाँ लड़की का कत्ल किया है और मेरी यही सज़ा है, मैं यही डिज़र्व करता हूँ और लोग सावधान हो जाएं। और ये कत्ल का भी जो करने का तरीका था उसमें यही किया गया था कि जो मरने वाला शख्स है उसके सिर में गोली मारी गई थी और उसके कंधे पर एक पर्ची चिपका दी गई थी और लिखा गया था कि मैं एक रेपिस्ट हूँ और मेरी यही सज़ा है। और ये और कोई नहीं, शिनाख्त करने के बाद पता चलता है कि ये सजल था। अब पुलिस महकमे में और आसपास के इलाके में ये एक आबो हवा में ये बात घुल जाती है कि हरक्यूलिस नाम का कोई शख्स है जो कि इस तरह से रेपिस्ट लोगों से, जो कि लड़कियों का बलात्कार करते हैं, उनसे बदला ले रहा है, उनको अपने तरीके से सज़ा दे रहा है। और जो काम पुलिस नहीं कर पा रही है, कानून नहीं कर पा रहा है, प्रशासन नहीं कर पा रहा है, वो ये शख्स कर रहा है। इंडिया में कुछ टाइम पहले, हालांकि जब मैं छोटा था बचपन में, तब एक मूवी आई थी जिसका नाम था अपरिचित। तो अपरिचित में एक ऐसा शख्स था जो कि वो काम करता था जो पुलिस नहीं कर पाती थी। वो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सज़ा देता था जिनको पुलिस सज़ा नहीं दे, कानून प्रशासन सज़ा नहीं दे पाता था, और आवाम के हक़ के लिए वो लड़ाई लड़ रहा होता है। तो बांग्लादेश में जो हरक्यूलिस है ये भी उसी की तर्ज पर कुछ रेपिस्ट लोगों को सज़ा देता है। और जब ये 3 कत्ल होते हैं, रिपन के, रकीब के, सजल के, तो उसके कुछ दिनों बाद अलग अलग जगह से अलग अलग कत्ल की कहानियाँ सामने आती है। कई जगह पर सेम इसी तरीके से कत्ल किए गए थे और पुलिस के लिए बात चिंता की भी थी और लोगों के लिए बात राहत की भी थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस के लिए भी एक तरह से बात राहत की थी कि जिनको वो सज़ा नहीं दे पा रहे हैं किसी प्रेशर में या खुद की लापरवाही के चलते, उनको कोई तो सज़ा दे रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाले गलत ही होते हैं, कई लोग सही भी होते हैं, लेकिन उनके बस का नहीं होता है कि वो अपने दम पर किसी को सज़ा दिला पाए। तो होता ये है कि कुछ दिनों बाद जब आसपास के एरिया से भी इस तरह की खबर आने लगती है तो अलग अलग थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी ये कि कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये पुलिस वाला ये जो शख्स है, इसकी या तो पुलिस में कोई पहचान है, पुलिस स्टेशन में इसका आना जाना होता है, या ये कहीं एज ए ऑपरेटर की जॉब करता है जिससे इसको पता चल जाता है कि फ़लाने नाम के इंसान के खिलाफ रेप की रिपोर्ट आई है, इसने किसी का रेप किया है, किसी का कत्ल किया है रेप करके। तो वैसे खासकर रेपिस्ट लोगों को ही सज़ा देता था। तो एक थ्योरी ये आई कि हो सकता है कि ये पुलिस महकमे में इसकी पहचान हो और उस पहचान का फ़ायदा उठाकर ये रेपिस्ट तक पहुंचता था और उनको सज़ा देता था। दूसरी थ्योरी ये आई कि चूँकि कानून की जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी पेचीदा होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, तो हो सकता है कि पुलिस अपने लेवल पर जब एनकाउंटर नहीं कर पाती है तो वो ये तरीका चुन रही होती है। तो कई जगह देखा गया कि जैसे रकीब और सजल के केस में हुआ था कि पुलिस इनको उठा कर ले जाती है, रेप की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कुछ वक्त के बाद पुलिस इसको उठा कर ले जाती है और फिर अगली खबर आती है कि इस शख्स का कत्ल हो चुका है, इस शख्स का मर्डर हो चुका है। तो एक लोगों का शक ये भी था कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का हाथ हो, क्योंकि पुलिस कानून के दायरे में ना रहकर अपने लेवल पर इन केसेस को हैंडल करना चाहती हो। तीसरा इसमें एक एंगल ये भी सामने आया कि जब हरक्यूलिस ने एक कत्ल कर दिया तो उसके बाद कुछ लोग अपने लेवल पर देखने लगे कि कौन कौन रेपिस्ट है, और कई लोगों को अपॉर्चुनिटी देखी कि हरक्यूलिस का नाम तो चला ही आ रहा है, क्यों ना हम कत्ल कर दें और सेम पर्ची हम चिपका दें, तो उससे रेपिस्ट को उसकी सज़ा भी मिल जाएगी, नाम एनोनिमस हरक्यूलिस का रह जाएगा
और हमें हमारा बदला मिल जाएगा और कानून की तरफ से एज ए इंसाफ, एज ए जस्टिस भी सर्व हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह से जस्टिस सर्व करना जस्टिफाइड है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसी रंजिश भी रखते हैं, और चाहे अगला रेपिस्ट हो या ना हो, वो उसका कत्ल भी कर सकते हैं। किसी और केस में भी अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है तो भी उसका कत्ल किया जा सकता है। और कई बार ये एक मसीहा बनना लोगों को मिसलीड कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि जब आप कानून को हाथ में ले रहे होते हैं तो फिर कानून की रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है। और अगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरह से कानून को हाथ में लेना लोगों के लिए एक मसीहा बनने के समान है, तो ये चीज़ें एक बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि आप हर बार हर समय सही नहीं हो सकते, और हो सकता है कि आपका इरादा सही हो, लेकिन आपके नाम की आड़ में कोई और भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। कई बार इंडिया से, पाकिस्तान से भी लोगों ने ट्वीट किए हैं, ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि हमको भी इंडिया में हरक्यूलिस की ज़रूरत है, हमको भी चाहिए कि कोई रेपिस्ट लोगों के ख़िलाफ़, जो लोगों को ऑपरेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई हरक्यूलिस पैदा हो और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए, उनको सज़ा दे। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत है, इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इट्स अप टू यू। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन, नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।